तो हाय एवरीवन, जो आज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ नया टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है डिफरेंट इंटीग्रेशंस। और आपको हमारे चैनल पे स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझना लोग। ठीक है, इसी पे दोनों फॉर्मूले जो मैं बता चुका हूँ, उसी पे दो पे फॉर्मूले पे ये बेस्ड है। ठीक, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से समझो। इसका दिया है इंटीग्रेशन 0 से 2, ये x स्क्वायर प्लस 1, ये 1 है। ठीक है, और dx है। इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। क्या, तो पहले ये क्या दिया है, a की वैल्यू 0 दे दी, b की वैल्यू क्या है 2 है। h का फॉर्मूला मैं बताया था, नहीं बताया होगा तो ध्यान दे देना, b माइनस ए अपान में n। तो ये बात बताओ कि यहां से 2 माइनस 0 अपान में n इज इक्वल टू एच की वैल्यू कितना आ जाएगी 2 अपान में n। इतनी चीजों को ध्यान रखना भैया। ये लिमिट का फॉर्मूला बताया था ना, ऐसे देखो, लिमिट h इनफाइनाइट b अपान में a, और यहाँ पर n लिखा था, और लास्ट में f a प्लस f a प्लस h प्लस डैश 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 तक a प्लस n माइनस 1 h। ये बंद कर दिया। चाहे इसको एक और फॉर्मूला में लिख सकता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, माने ये क्या है h ही तो है, आई f a प्लस f a प्लस h और प्लस डैश 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 f a प्लस n माइनस 1 h। ये मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या क्या समझ में आया भैया? ये दोनों फॉर्मूले आपको बता चुका हूं कि नहीं? तो इसमें से ये यूज करो चाहे ये यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। चलो ऊपर वाला यूज करके दिखा दे रहा हूं, लिमिट n माइनस इनफाइनाइट, b की वैल्यू 2 है माइनस 0 अपान में n, और क्या हो जाएगा f, a की वैल्यू कितना है 0 0 रख दिया। दूसरा a की वैल्यू कितना है 0, h की वैल्यू 2 अपान में n प्लस दूसरा a की वैल्यू कितना है बाबू 0, इसमें कितना आ जाएगी n माइनस 1, h की वैल्यू कितना आएगी बाबू बताओ? सॉरी, डायरेक्ट यहाँ पर रखो a, इसके साथ और भी तो आता है जी, a प्लस 2h, अब डैश डैश होता है तो यहाँ पर 0 रख दो, 2 मल्टीप्लाई 2 अपान में h, ऐसे करो ना, समझ में आया? अब डैश डैश करो। मेरी एक एक बातों को ध्यान से समझोगे तभी समझ में आएगा। 0 रख दिया प्लस n माइनस 1, और h की वैल्यू है 2 अपान में n। समझ में आया कि नहीं आया? इतना तक केवल मैंने फॉर्मूले पे रखा, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू को क्या लिख सकता हूं मैं, लिमिट n इनफाइनाइट 2 अपान में n, और ये f0, और इसको लिख सकता हूं f2 अपान में n, और इसको लिख सकता हूं f2 का 4n, और इसको क्या लिख सकता हूं डैश 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 f n माइनस 1 2n लिख सकता हूं कि नहीं? ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, अब जहां जहां x है उसके पे रखेंगे, क्योंकि ये f(x) होता है ना बाबू। तो यहाँ पर f जो भी वैल्यू यहाँ दी रहती है बीच में, वो कहाँ ले जाकर रखते हैं? x ही की जगह पर तो रखते हो, इतने तो पता होगा। तो ये सारी वैल्यू को कहाँ ले जाकर रखूंगा? x की जगह पर। तो हमारा इक्वेशंस क्या बनेगा, n इनफाइनाइट 2 अपान में n, इसको 0 रखूंगा तो कितना मिल जाएगा 1 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? 0 1 ही तो मिला। इसको ले जाकर रखो तो क्या मिलेगा वो 2 अपान में n का होल स्क्वायर प्लस 1 मिला। अब रखो इसको ले जाकर तो 4n का स्क्वायर प्लस 1 मिला। फिर डैश 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 उल्टी कर दो यहीं पे, ये x की वैल्यू रखो इस पे, तो ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 का स्क्वायर 2 अपान में n का स्क्वायर प्लस 1। मेरी बातों को ध्यान देना, यहाँ पर ब्रैकेट, इसके आगे और आगे बता रहा हूं, पहले इतना नोट कर लो, ठीक है? कोई तो दिक्कत तो बताओ।
अरे ये खांसते हैं सब, पता नहीं क्या। अभी तो इसके आगे देखिए, इसके आगे, ठीक, इतने में हो जाता है। देखो बाबू, इसके आगे मैंने यहाँ तक छोड़ा था ना, यहाँ तक छोड़ा हूं ना, 2/n। अच्छा ये बताओ, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये कहाँ तक है? n तक। तो लिख सकता हूँ 1 + 1 + 1 + डैश डैश n तक। बोलो। यस सर। और ये को एक साथ रखो, प्लस 2n का स्क्वायर प्लस 4n का स्क्वायर प्लस कहाँ तक है ये n का स्क्वायर? n कितना तक है बताओ वो? 2 कितना तक है बताओ? ये कितना तक n स्क्वायर है? ये सारे n को लेके जा रहा हूं। अगर मैं कहूं तो ये इस यहाँ पर 2n है ना, ये n तक, यहाँ पर n तक, ये हो जाएगा 4 तो इधर हो चुका है। एक मिनट, ये n 4n और यहाँ तक क्या आएगा? n माइनस वाला सकता है प्लस, ये हो जाएगा n - 1 का स्क्वायर और 2n/n का स्क्वायर, यहाँ तक। यस सर। भैया यही तो है, देखो n 4n और ये कहाँ तक गया है? इतने ही तक तो गया है। ये तो n तक गया था, ये n - 1 तक। ये समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि दिक्कत है? दिक्कत लग रही है? दिक्कत लग रही है तो एक काम करोगे लोग, दिक्कत ज्यादा समझ में नहीं, एक काम कर सकते हो, बोलो। नहीं समझ में आया? एक काम कर लो, चलो। अगर यहाँ तुम्हें दिक्कत आ रही है, n - 1 का होल स्क्वायर है और 2/n का दोनों का होल स्क्वायर है, तो n - 1 2/n का टोटल का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बोलो भाई। भैया इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, दोनों का सम है, तो ऐसे कर सकता हूँ, बोलो भाई। लिख सकता हूँ, बताओ। एक चीज अच्छे से समझो, तो n - इनफाइनाइट 2/n, और इसको लिख सकता हूँ क्या? n। भैया 1 और n तक तो n ही तो आएगा। नहीं समझ में? चलो, प्लस ये 2/n का होल स्क्वायर प्लस 4/n का होल स्क्वायर डैश 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 डैश। इसका जगह पर मैं बताया था कि इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका, तो क्या इन दोनों को मिलाकर होल स्क्वायर एक ही बार कर दूं? तो ये क्या हो जाएगा? 2n और 2 का होल स्क्वायर अपान में n का होल स्क्वायर। क्या ऐसे नहीं लिख सकता हूँ? बोलो तो। दिक्कत है क्या? बोलो, दिक्कत है? चलो ठीक है, समझ में आ रहा है ये? चलो, तो अब एक चीज को समझते चलना है। अगर रट लिए तो काम गड़बड़ हो जाएगा। लिमिट n इनफाइनाइट 2/n, ये हो गया n। अब मैं इसमें से कुछ कॉमन लूंगा, 1/n स्क्वायर, 1/n स्क्वायर, 1/n स्क्वायर कॉमन ले लो। तो भैया 1/n स्क्वायर बचा क्या हमारे पास? 2 का 1/n स्क्वायर, ये बचा 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2n - 2 का होल स्क्वायर। किसको नहीं समझ में आया? नहीं आया? अब मैं सब में से 2 कॉमन लूंगा। देखो नेक्स्ट लाइन में अच्छे से समझना, n इनफाइनाइट 2/n, n प्लस 1/n। अगर 2 का स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो? 2 का स्क्वायर, तो बाहर निकल जाएगा 2 स्क्वायर, तो यहाँ बच जाएगा 1। ये 16 है, तो 4 कॉमन लोगे तो अभी भी तो 2 का स्क्वायर बचा होगा, बोलो हाँ ना? तो इसको 1 को भी तो स्क्वायर 1 ही लिख सकते हो। इसमें से 2 कॉमन ले लियो, 2 का स्क्वायर था, क्या बचा बाबू? n - 1 का होल स्क्वायर तो बचा। और भाई छोटे क्लास में 11th में, क्लास 11th में तुम पढ़े होगे कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस n - 1 का फॉर्मूला होता है n - 1 2n - 1 n/6। ये एक फॉर्मूला होता है जो कि क्लास 11th में पढ़ाया गया होगा। किसमें पढ़ाया गया? क्लास 11th की ये फॉर्मूला है ना। तो यहाँ पर उस फॉर्मूले को मैं अप्लाई करूंगा, समझ रहे हो ना? तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट
n इनफाइनाइट 2 अपान में n, ये हो जाएगा n प्लस, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपान में n स्क्वायर, और यहाँ पर मैं n माइनस 1 और n और 2n माइनस 1 अपान में 6, ये आपका, फिर इसके आगे हम n की वैल्यू रखूंगा। ये सब सारे n है बाबू, h मत समझ लेना, सारे n है, h कहीं नहीं रखा हूं अभी हम, ठीक है। h की वैल्यू पुट कर दिया हूं द टर्म ऑफ n, तो इस चीज को इतना नोट करो तो आगे बताऊं, ठीक है। वीडियो बहुत, तो चलो अब इसके आगे करते हैं, ठीक। इसके आगे, तो इसके आगे यहाँ तक मैंने बता दिया हूँ, लिमिट n इनफाइनाइट 2 अपान में n प्लस, ये लिख सकता हूँ 4n स्क्वायर, भैया 2 का स्क्वायर क्या है 4 अपान में n, और n माइनस 1, और ये n है और 2n माइनस 1 है, अपान में 6 है, यही तो है। अब ऊपर वाले में से, इसमें से n कॉमन होगा, इसमें से भी n कॉमन होगा, तो लूंगा तो कैसा बन जाएगा वो दिखाना तो थोड़ा सा, इनफाइनाइट 2 अपान में n, ये हो जाएगा n प्लस 4 अपान में n का स्क्वायर, ये 1, यहाँ पर n नहीं है तो उसके सीधे अपान में चला जाता है, बोलो n बाहर निकल गया, n पहले से वो है, बोलो हाँ या ना। अब बताओ, थोड़ा ध्यान देना, यहीं पे ध्यान देना ना, इसमें से भी मैं n कॉमन निकालूंगा, 2 माइनस 1 अपान में n, और ये n हो जाएगा, बोलो आया कि नहीं है, अपान में यहाँ पर 6 था, तो ये n स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, चलो कर दिया ना, इतना नहीं समझ में आया, क्या नहीं आया जी, आ गया। चलो अब बताओ, ये 2 से कटा दूंगा, ये 3 से कटा दूंगा, कितना हो गया 2, तो ये हमारा, अगर n को अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो लिमिट n इनफाइनाइट 2 n अपान में n प्लस 2 1 माइनस 1 अपान में n, है ना, ये n है, और 2 माइनस 1 अपान में n, क्योंकि ये स्क्वायर कट गया था, एगो n वाला इधर लिख लिया हूँ, अपान में क्या है 3 है, और इसके अंदर भी n से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये n वाला इसमें, ये n वाला इसमें, ये बाहरिया वाला n था, इसको इसमें इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये n से ये n कैंसिल, बोलो हाँ यार, समझ में आया, समझ में आया जी। चलो अब बताओ, ये n से n कट जाएगा तो क्या बचेगा, लिमिट n इनफाइनाइट 2 अपान में 1 प्लस, यहाँ पर 2 1 माइनस 1 अपान में n, और 2 1 अपान में n, और यहाँ पर हो जाएगा 3, बोलो n इनफाइनाइट लिमिट रख के देखो, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या है, 2 ब्रैकेट में 1 प्लस 2, और ये क्या बचा, मल्टीप्लाई 2 अपान में 3, यही तो बचा, देखो करके, यही तो बचेगा, तो क्या हो गया हमारा बाबू 2, ये हो जाएगा 2 प्लस 4 अपान में 3, इसका एलसीएम ले लो, 6 प्लस 4 अपान में 3, ये हो जाएगा कितना, 6 4 10 अपान में 3 मल्टीप्लाई 2, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया, यहाँ 1 था ना, गधा लोग यहाँ देखते नहीं हो, 1 है ना, तो ये 3 हो जाएगा ना, मेरी बातों को समझो, यहाँ पर 1 है, ये 1 है ना, तो जाएगा कि कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो, 1 अपान में 1 प्लस 4 अपान में 3, इसको ऊपर रखो, समझ में आ रहा है जी क्या कर रहा हूँ, तो ये जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ तो, 7 अपान में 3, तो ये कितना जाएगा 14 अपान में 3, दिस इज योर आंसर। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, थैंक यू सो मच।